हरे कृष्ण। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेशै नमः। नमो महावदना हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं और सभी को स्वागत है। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवत में भगवान के बहुत अवतार वर्णन किया गया है। उसमें करीबी 22 अवतार प्रथम स्कंद की तीसरा अध्याय में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं। किंतु वो सारी अवतार वर्णन करने के साथ साथ वो कृष्ण को अवतार रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए 28वां नंबर श्लोक में तीसरा अध्याय में कहते हैं सूत गोस्वामी, एते चांस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलंती मूढ़यंती जुगे जुगे। बोलते ये जितना मैं अवतार वर्णन किया हूँ ये सभी भगवान श्री कृष्ण की कला है और अंश अवतार है। किंतु परम भगवान कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। अंश कला क्या है? जो भगवान से डायरेक्ट विस्तार होते हैं इनको कहते हैं अंश अवतार, और अंश अवतार से पुनः जो विस्तार होते उनको भगवान की कला ही कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण परम भगवान है। ये बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में मध्य में पुष्टि करते। ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारणम कारण। समस्त के कारण है ईश्वर है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण आदि गोविंद भगवान। तो समस्त के कारण के मूल भगवान है और सच्चित आनंदमय विग्रह है। और बताते हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ये राम आदि जितना मूर्तियां हैं, जितना विग्रह है, उनके जितना अवतार है, राम नरसिंह वामन आदि, ये भगवान के अंश अवतार कलावतार ब्रह्म संहिता में पुष्टि किया गया। रामादि मूर्तिषु कला नियमन तिष्ठन नाना अवतार मकरद होने से किंतु कृष्ण स्वयं परम पुमानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन्हीं गोविंद भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ये परम पुरुष है, परम भगवान है, और उन्हीं के नाना अवतार होता है, राम नरसिंह आदि वामन आदि। ये वैदिक ग्रंथ में ये वर्णन किया है। कृष्ण ही परम भगवान रूप में, और उन्हीं की अलग अलग अवतार होते, अलग अलग रूप होते। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, और उनकी अलग अलग कला अंश अवतार होता है। अब हम भगवान श्री कृष्ण क्यों भगवान कहते हैं? क्यों भगवान का? भगवान के 6 ऐश्वर्य होता है। भग मतलब ऐश्वर्य है, वान मतलब है, जिनके बाद 6 प्रकार ऐश्वर्य संपूर्ण रूप में है, उनको भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में वेदव्यास की पिताजी पराशर मुनि कहते हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य बीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्य शैव सस्ना भग इति गण। ऐश्वर्यस्य माने संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण संपदा जिनके पास है वो संपूर्ण, इसलिए भगवान को लक्ष्मीपति कहते हैं। भगवान लक्ष्मी उनके दासी है, सेवक है। संसार की जो स्वामिनी है धन की, वो लक्ष्मी हम पूजा करते हैं, किंतु उनकी जो लक्ष्मी के जो पति हैं वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, श्री कृष्ण ही लक्ष्मी के स्वामी हैं।
इसलिए संपूर्ण धन उन्हीं के अंडर में, संपूर्ण रूप में। आज थोड़े मोटे धन नहीं है, थोड़ा कोई धन हो गया आज ही है, कल मरने के बाद धन नहीं रहेगा, किंतु कृष्ण हमेशा के लिए धनी है, इसलिए संपूर्ण धन उनके पास है। और धन के साथ साथ संपूर्ण वीर्य से बल, भगवान इतना कमजोरी नहीं कि उनको कोई सूली में चढ़ा दिया भगवान कहा जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान संपूर्ण बल उनके पास है, संपूर्ण सारी दुनिया का ताकत उनके मिले तभी भगवान साथ बराबर नहीं हुआ ना होगा। ब्रह्मा जी शिव जी मध्यम उनके सिर झुकाते हैं उनके पास। भगवान के साथ लड़ाई करने के लिए कई बार शिव जी भी आ चुके थे। बाणासुर की प्रसंग में भागवत में वर्णन है, पर शिव जी दंडोत प्रार्थना करते और बचाओ। और ब्रह्मा जी को तो सिर बचपन में भगवान देखे, ब्रह्मा जी ब्रह्मा विमोह ने लीला है सुने हैं, इसलिए ब्रह्मा जी शिव जी का आराध्य भगवान है। और उनको जो शिव जी ब्रह्मा जी देवता जी छोटे पड़ जाते हैं, और अलग दूसरा किसी बलवान कौन हो सकता है संसार में। इसीलिए सारी बल की स्वामी है, प्रभु हैं, मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण बल की। ऐसा ही भगवान जस कृतिवान, जस मतलब कृति, जशस्वी व्यक्ति यदि दुनिया में कोई है वो भगवान श्री कृष्ण। आज भी उनकी कृति सारी कलियुग में भी उनकी कृति गाते, सारी दुनिया गाते हैं, और उनकी कृति गाकर लोग कृतिवान बन जाते हैं। और सारी पुराण, सारी वैदिक पुराण में 18 पुराण, सारी वेद में यदि किसी गुणगान है वो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान किया गया है। इसलिए जानना चाहिए भगवान श्री कृष्ण के बराबर किसी की जशस्वी व्यक्ति कोई हुआ ना होगा। सारी पुराण में सारी साधु मुनि ऋषि जितना ब्रह्मा जी शिव जी उनकी स्तुति करते हैं, शेष अनंत फन में उनकी कृति गाते हैं, सारी लोक में उनकी कृति गाया जाता है। और ऐसा जैसे व्यक्ति दुनिया कोई हुआ ना होगा। ये है भगवान श्री कृष्ण की जस कृति की उनकी ऐश्वर्य है। तीसरा है श्रीय, श्री मंत्र सुंदरता, रूप सौंदर्यता। उनकी रूप को देखे हिरन ब्रज में वृंदावन में हिरन पशु पक्षी मध्य मोहित होते थे। उनकी रूप सौंदर्य में क्या संसार में कहा किसी को कहेंगे, ऐसा ही सुंदरता कि हुआ ना होगा। आज भी कभी उनको कृष्ण के बुढ़ापा नहीं आता है। अब इतना नहीं है, भागवत में वर्णन है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा को यात्रा किए, मथुरा में वृद्धोल हुआ, जो वृद्ध हो गया था, जिनकी बुढ़ापा आ गया था, ये से भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ते ही सभी जवानी आ गया। श्री कृष्ण के परिकर मध्य भी सुंदरता परिपूर्ण हो जाते, भगवान के साथ में रहने के नाते वो भी सुंदरता उनसे बराबर कोई नहीं हुआ ना होगा। हाँ, ब्रह्मा जी शिव जी उनके पास क्या है, सुंदरता है, सर्वश्रेष्ठ सुंदरता यदि कोई है दुनिया में वो है भगवान श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण को रूप को देखने के लिए एक बार महाविष्णु मध्य भी ब्राह्मण की बाड़ा को चुरा करके लेके अपने धाम को ले गए थे, उनकी सुंदरता देखने के लिए अर्जुन को साथ में कृष्ण गए थे। ये है भागवत में वर्णन भी है। ऐसे ही भगवान की सुंदरता भगवान को मध्य मोहित कर, इसलिए भगवान के नाम है मदन मोहन। मदन मतलब वो कामदेव को मध्य जीत सकते हैं, मोहित करने वाले भगवान श्री कृष्ण की रूप सौंदर्यता। चौथा भगवान की सुंदर ऐश्वर्य है ज्ञान। इनके ज्ञान को आज भी भगवत गीता संपूर्ण दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है। और वो भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले। इसलिए हम लोग को ज्ञान आज ही है, आज ही के समय, आज ही डेट में, हमारे इसी आज ही की डेट में पिछला साल क्या कहते, पिछले काल को भी हम क्या करते हैं याद नहीं है, किंतु भूत भविष्य का बारे में सब कुछ जानकारी करने वाले सर्वज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए अर्जुन गीता में बताए वेदहम समतितानि वर्तमानी अर्जुन, मैं पहले क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होना वाला है, वो सब कुछ जानता हूँ, तुम नहीं जानते, तुम जीवात्मा हो। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए श्री कृष्ण ही सब कुछ बुद्धि देने वाला, प्रेरणा देने वाला। गीता में वो कृष्ण स्वयं बता रहे हैं मत स्मृति ज्ञान अपहनम च, मैं सबका सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान पर, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ सबको बुद्धि देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, विस्मृति दिलाता हूँ। ये कृष्ण से ही बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, और उनके व्यतिरिक्त ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं होता संसार में। इसलिए कृष्ण ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देने वाला है, वेद की प्रणेता है। वेद माने ज्ञान, ज्ञान को प्रणेता करने वाले संसार में कौन है, श्री कृष्ण। ये भगवद गीता में 15 अध्याय के 15 श्लोक में बताते हैं। यदि हम लोग गीता को मानते हैं पहले भगवान की बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। कृष्ण ही सर्वज्ञ है और वेद को देने वाला है, वेद की प्रणेता है। यदि गीता को नहीं मानते, नास्तिक हैं, ये हैं वो हैं, तो मानेंगे हाँ ये मानता नहीं, मूर्ख है, क्या करा जाए, मूर्ख को क्या उपदेश दिया जाएगा। इसलिए कृष्ण ही परम भगवान है, वो सबको ज्ञान देने वाले, संपूर्ण ज्ञान उनके पास होता है, सर्वज्ञ
ये सब होते हुए भी भगवान के और एक गुण है वैराग्य, विरक्ति। विरक्ति माने ये सब कुछ होते भगवान अपना भक्तों के लिए झूठा पतल भी उठा देते। हाँ, राजेश्वर यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज के, जो राजेश्वर यज्ञ में भगवान सभी साधु मुनि ऋषियों की राशि के पैर धोते थे, अपनी भक्तों की चरण पाद प्रक्षालन में करते। भगवान ब्रज में तो गोपियों के प्रेम में आकर के थोड़ा से छाछ पी के नाचते थे। ये सब विरक्ति है। भगवान ये होते अपने, अब वही विरक्ति इतना है अपने भक्तों का रथ के ड्राइवर बनते। अब देखें भगवद गीता में पिक्चर है जो भगवान अपना भक्तों का ये देखते हैं, भगवान रथ हाँकते हैं। ये है भगवद गीता में, अपने भक्तों के लिए वो ड्राइवर बन जाते हैं। दुनिया के मालिक हैं, ईश्वर है, प्रभु है, किंतु ये ईश्वर प्रभु होते हुए भी उन्होंने भगवद गीता में अपना पिक्चर है भगवद लीला में अपना भक्तों का ड्राइवर बन के रथ हाँकते। ये सब छोटे छोटे इतना नीच हो जाना, भगवान को अपनी छोटा मानना, दुनिया में कोई नहीं हो सकते। हाँ, अपनी पोस्ट पोजिशन को कौन त्याग करिए, इस संसार छोटे मोटे, किंतु दुनिया के मालिक ईश्वर है, प्रभु है, ये धरती में आते हैं, मनुष्य जैसा ही लीला करते हैं और साधारण व्यक्ति रूप में अपने कर्म करते हैं। ये है भगवान की विरक्ति है। इसलिए 6 ऐश्वर्य जो संपूर्ण रूप में जिनके पास है, पूर्ण मात्रा में है, वो है भगवान, ईश्वर है, प्रभु है। इसलिए कृष्ण ही परम भगवान है, परम ईश्वर है, और उनके पास ये 6 ऐश्वर्य है। हरे कृष्ण। आप भगवान श्री कृष्ण के शरण जाइए, भक्ति करिए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्ण।